अमाल की बुनियाद पर ये दुनियावी जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर हमारे अमाल अच्छे होते, तारीख गवाह है कि जब इंसान उस रब की नाफरमानी करना ज्यादा कर देता है, नाफरमानियां ज्यादा होने लगती हैं, अल्लाह की इबादत कम होने लगती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम पर एक जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देता है। ये अपनी पुरानी तारीख है। आज अगर हम अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, हमारी मस्जिदें जो वीरान रहती हैं उन मस्जिदों को आबाद कर लें, तो इंशाअल्लाह रहमान जिस तरीके से कल हम सुरखुरू थे आज भी सुरखुरू होते जरूर। लेकिन आज हमें अपने अमाल की फिक्र नहीं है, बल्कि हम तो एक दूसरे की गीबत, बल्कि एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की चुगली, गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, हमें उसका एहसास तक नहीं होता। जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह काला धब्बा होता है, जैसे कोई सफेद कपड़ा पहना हो, अगर स्याही की हल्की सी कोई बूंद अगर पड़ जाए तो पता चलेगा बहुत मामूली, लेकिन अगर ज्यादा डाल दिया जाए तो सफेद काले में। तो ऐसे इंसान के दिल पर जब पहली गलती करता है तो एक हल्का धब्बा पड़ता है, जब गलती पे गलती करते जाता है तो उसका दिल जब बिल्कुल स्याह यानी काला हो जाता है तो गुनाह करता है, लेकिन पर उसे उसका एहसास नहीं होता। और जब एहसास नहीं होगा तो ही दुनियावी कारो मजल्लत की जिंदगी गुजारने के लिए तैयार होता है। बेहतर इलाज है कि रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को जब कबूल फरमा लेगा उसकी दुनियावी जिंदगी इतनी बेहतर हो जाएगी, अगर अपनी नजरों से किसी बुरी चीज को देखेगा तो उसे बुरा समझेगा, गलत चीज को देखेगा तो गलत समझेगा। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने में जब कहत साली पड़ी, यहां तक कि बारिश बरसना बंद हुआ, जमीन ने अनाज उगाना बंद किया, कहत साली इस कदर पड़ी, लोग भूख और प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे, यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो अपने माओ का दूध पीते थे उन माओ का दूध खुश्क हो गया। सारे लोग पहुंचकर हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीजा पेश किया, या को अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह बनाया, आपसे बात करता है, तो आप रब की बारगाह में अरीजा पेश करें कि अल्लाह ताला आसमान से मन्नो सलवा नाज़िल फरमा, या आसमान से बारिश नाज़िल फरमा दे, जमीन से अनाज को उगा दे। मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर गए, अर्ज किया मौला जमीन वाले बहुत परेशान हैं, हमारी आबादी पर रहमतों का नुज़ूल नहीं हो रहा। रब ने फरमाया कि मूसा तेरी आबादी के अंदर एक ऐसा गुनहगार है जिसकी बुनियाद पर सारी आबादी के ऊपर से रहमतों का नुज़ूल बंद हो गया। मूसा कलीमुल्लाह ने अपने दिल में सोचा कि कैसे पता लगे कि वो गुनहगार यही है, उसे निकालकर आबादी से बाहर फेंक दिया जाए ताकि आबादी पर रहमत का नुज़ूल हो जाए। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि पूरे आबादी में ऐलान करा दो कि फला मैदान में पहुंचकर रब की बारगाह में हम लोग दुआ करेंगे ताकि अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजिल फरमाए, ताकि जमीन सब्जा उगा दे, हमारी खेतियां सरसब्जो शादाब हो जाए, और जो भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं वो भी खुशहाल हो जाए। जब आबादी के बाहर गए, यहां तक कि नेक लोग भी गए, बुरे लोग भी गए, नेक काम करने वाले भी गए, गलत काम करने वाले भी गए, उसमें वो गुनहगार भी गया जिसकी बुनियाद पर उस शहर के ऊपर रहमतों का नुज़ूल बंद हुआ। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि हे मौला, अगर दो चार लोग होते तो पता लगाना आसान था, पूछ लेता कि गुनहगार तू है कि तू है कि तू है,
अब इतनी आबादी के अंदर इस मजमा में कैसे पता चले कि गुनहगार कौन है और गलती एक ने की है, सजा पूरी आबादी को मिल रही है। रब का हुक्म हुआ कि मूसा ऐलान करा दो कि जो गुनहगार है वो निकल जाए, अपने किए की सजा खुद झेले। अगर वो इस आबादी के अंदर रहेगा तो फिर इस आबादी के ऊपर कभी रहमतों का नुज़ूल नहीं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने ऐलान किया, लेकिन वो इंसान अपने सर को झुकाए बैठा रहा। ऐलान किया कि जो गुनहगार है वो निकल जाए ताकि उसकी गलती की सजा पूरी आबादी को ना मिले। गुनहगार को तो मालूम है कि गलती मैंने की है। अगर आज इस मजमे से निकलता हो तो सिर्फ यही के लोग नहीं बल्कि जिस जिस इलाके के लोग आए हैं सारे लोग जान जाएंगे कि इसकी गलती की सजा पूरे आबादी। मैं बदनाम हो जाऊंगा, जमाने में बदनाम हो जाऊंगा। लोग मेरी मिसाल पेश करेंगे रो रो करके। उसी महफिल में बैठकर अब उसे पता चला कि दुनिया का अब सहारा छोड़ गया और हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अगर कोई ताकत मुझे बचा सकती है तो वह ला शरीक की जात है। उसी को दिल में पुकारो, उसी की बारगाह में तौबा करो। अगर वो मान गया तो दुनिया एक तरफ, अगर वो बचाने पर आएगा तो फिर सारी दुनिया बदनाम करते थक जाए। मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उस रब को पुकारा और पुकारने के बाद अर्ज किया, हे पाक परवरदिगारे आलम, तूने मुझे आँख दिया है जिससे मैं देखा करता हूँ, तूने मुझे हाथ दिया है जिससे मैं पकड़ा करता हूँ, तूने मुझे पैर दिया है जिससे मैं चला करता हूँ, तूने मुझे मुंह दिया है जिससे मैं बोला करता हूँ। आज उसी मुंह का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। अगर तूने मुझे मुंह बोलने के लिए दिया है तो मैं बोल रहा हूँ। अभी तक तो गलती किया, अभी तक तो गुनाह पे गुनाह किया, लेकिन तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अगर आज तूने मेरी राज रख ली है, अगर आज तूने मेरी जिंदगी इज्जत को बचा लिया है, आइंदा फिर मैं कभी कोई गलती कभी करे। तो रो रहा है, पूरा मजमा इंतजार कर रहा है कि वो निकले ताकि पता चले है कौन। कोई नहीं निकला। जब उसकी तौबा रब की बारगाह में कबूल हुई, मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ किया। लोगों ने क्या देखा कि अचानक बादल का एक टुकड़ा और देखते देखते बादल पूरी आबादी पूरे मोहल्ले पे घेर लिया और इतनी बारिश हुई, लोग सरसब्जो सादाब हो गए। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है तराश करना, सवाल करना। लोगों ने सवाल किया कि मूसा, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप कह रहे थे कोई गुनहगार है जिसकी बुनियाद पर आसमान से बारिश नहीं नाजिल हो रही है, कोई निकला भी नहीं तभी बारिश कैसे नाजिल हो रही है? तब मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, जिस रब ने दुनिया को बनाया है, अगर गलती कर इंसान करता है सजा भी वही देता है, और अगर इंसान माफी मांगता है तो माफ भी वही करता है। गलती उसकी बारगाह में किया था, माफी भी उसी बारगाह से मांगा। तो जिस रब ने आज तक उसकी इज्जत को महफूज रखा, गैरों में ना उछाला, आज उसी रब की बारगाह में उसने सच्चे दिल से तौबा किया तो अल्लाह ताला ने पूरे मजमे के बारे में, पूरे मजमे के सामने उसकी इज्जत को महफूज कर दिया और बचा लिया, ताकि दुनिया जान ले इंसान अगर छोटी गलती करता है तब भी वही माफ करेगा, बड़ी गलती करता है तब भी वही माफ करेगा। शर्त है कि इंसान सच्चे दिल से उसे पुकार। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ताइबु मिन ज़म्बे कमल्ला ज़म्बा लहू, कि गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान इस तरह पाक और साफ हो जाता है जिस तरह की बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। लेकिन आज हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, लेकिन हमें इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत महसूस नहीं होती। हम अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं कह सकते, और निकाह के बाद शायद फिर हमें कलमा पढ़ने का मौका मिले। काजी साहब ने अगर पढ़ा दिया, तौबा करा दिया, और तौबा कराने के बाद कबील तो करा दिया, फिर शायद बाद लड़ने को मौका मिले। लेकिन पढ़ना चाहिए,
कलमा पढ़ना चाहिए, इससे हमारा तजदीद ईमान भी होता रहेगा। अगर जाने अनजाने में कोई कलमा कुफरिया अगर हमारी जबान से निकल गया तो अगर कलमा पढ़ लिया फिर दाखिल इस्लाम हुए कि नहीं हुए? और रूह हमारी कब से उतरी से परवाज कब कर जाए। और जब कलमे का विर्द करता रहेगा, रब की बारगाह में कसरते इस्तिगफार करता रहेगा, तो मेरा दावा है कि इंशाअल्लाह रहमान उसका खात्मा बिलखैर होगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया कि या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तुम लोग कसरत से सदका किया करो और इस्तिगफार किया करो। किसी ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, क्या सिर्फ औरतों को हुक्म दिया कि कसरत से सदका करने का और इस्तिगफार करने का? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये लोगों, मैं औरतों की इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा लान तान यही सब किया करती है, सबसे ज्यादा नाशुक्रा यही सब हुआ करती है। वो कौन सा ऐसा आशिक होगा जहां उसके माशूक की बात की जाए और वो अपनी बात कोई ऐसा? अरे साहबे कराम का हाल तो यह था कि जब मेरे आका कुछ फरमाते थे, लोग इस तरह खामोश बैठ जाते थे कि अपने सर को भी ना हिलाते थे। ऐसा महसूस होता था कि इनकी रूह इनके जिस्म से परवाज कर गई। नबी की बारगाह का अदब उनको मनहूस था कि ऐसा ना हो कि जर्रा बराबर बेअदबी हो। और आज उसी नबी की महफिल में बैठकर हमारा हाल यह है कि हम दुनिया की बातें करते हैं, ठट्ठा ठिट्ठी भी करते हैं, शोर शराबा भी करते हैं, फिर कैसे अश्क रसूल होने का दावा करते हैं? अभी भी वक्त है, अपनी गलतियों पे नादिमो पशीमान होकर तौबा कर लो। अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। और जब तक गरगरा का आलम ना आए, यानी सांस ऊपर नीचे उल्टी ना चले, तब तक तौबा कर सकते हो। तुम्हारा तौबा रब की बारगाह में कबूल होगा। और अगर ना मौका मिला तो फिर समझ लो कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यहाँ तो लाइट कट गई, उजाले का इंतजाम हो गया, लेकिन जब वहां सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे दबा दिए जाओगे, तब वहां रोशनी का इंतजाम कहां से लेकर के आओगे? उस जगह की रोशनी का इंतजाम तुम्हें दुनिया ही में करना है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे आमाल करने की जगह है, तुम्हारे जजा की जगह नहीं है। क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दुनिया मजरूल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। इस खेती के अंदर जो तुम बोओगे वही आखिरत के अंदर काटोगे। अब अगर तूने शाह नेक काम किया है तो वहां रोशनी का भी इंतजाम होगा। अगर तूने कुरान की तिलावत की है तो वहां कीड़े मकोड़े से बचने का भी इंतजाम होगा। अगर अपनी पेशानी को मस्जिदों में या मुसल्ले पे झुकाया है तो वहां तेरी पेशानी के लिए चमकने का भी इंतजाम होगा। और अगर कभी पेशानी को नहीं झुकाया है, फिर याद रखना वही जमीन अकड़ के पुकार के कहती है, हे नादान, आज तू मेरी पीठ पर है, तू बड़ी तेजी के साथ दौड़ता है, कल जब तू मेरे सीने के अंदर आएगा, मेरे पेट के अंदर आएगा, तब मैं तुझे समझाऊंगी कि किसी को दबाने का मतलब क्या होता है, किसी के पेट पर दौड़कर चलने का मतलब क्या होता है। जबकि यहाँ तक तारीख से पता चलता है, अगर इंसान नाकारा होता है तो वही जमीन इस कदर दबाती है कि दाएं पसली बाएं हो जाती है, बाएं पसली दाएं हो जाती है। और वहां कोई डॉक्टर भी नहीं प्लास्टर कर देगा, वहां कोई नहीं है। और बहुत सा आपने सुना होगा, चाहे यूट्यूब के जरिए चाहे खबर के जरिए, कि 400 साल तक इंतकाल हुए हो गया, लेकिन गुलामाने मोहम्मद ऐसे भी दुनिया के अंदर है, उनका कफन तक आज तक बहुत सारे बुजुर्गाने दिन के कब्र खोल करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी किया गया। क्यों? उन लोगों ने अपने लिए दुनिया नहीं कमाई और ना ही दुनिया की दौलत को अपने लिए मालो जर समझा। अगर दौलत कहीं से आ भी गई, उसे राह खुदा में सदका और खैरात कर दिया।
मखदूम सिमना को देखो, सिमना के बादशाह को कदमों के ठोकर से छोड़ दिया, तर्क कर दिया कि दुनिया की बादशाही है। और जब दुनिया की बादशाहत को तर्क किया तो आज जाके देखो, जो शैतान कहीं काबू में न आता हो, हर जगह से भाग जाता हो, लेकिन कचौचा के हुदूद में दाखिल होने के बाद समझ जाता है कि पहाड़ मुझसे भी उसका काबू है खाक। अब समझ जाता है कि मुझसे बड़ा भी कोई है जो मुझे काबू कर सकता है। क्यों? कि मज़ार तो बहुत सारे हैं। या आपने दुनिया को छोड़ दिया और सिर्फ रब की मर्जी के लिए आखिरत को, गरीबी को तरजीह दिया कि कल के खुदा को फायदा पहुंचे। आज हकीकत है कि जहां किसी को कोई फायदा ना पहुंचता हो, किसी आसिफ ज़दा को, तो कचौचा की बारगाह में चले जाए, मखदूम कचौचा उससे फायदा दे। लान तान से बचने के लिए आसान इलाज ये है कि अपने काम से काम रखो। क्योंकि एक हदीस में मैंने पढ़ा कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन सकता फसलमा, कि जो चुप रहा वही महफूज रहा, जो खामोश रहा वही महफूज रहा, और जो बोलना जरूरत के वक्त हो तो ठीक, और अगर बिला जरूरत हो तो फिर बेकार। हो सकता है कि हमारी बात से अगले को फायदा ना बल्कि तकलीफ पहुंचे, और ये हुकूकुल इबाद में आ जाएगा। और हुकूकुल इबाद का मामला ऐसा होगा कि जब तक बंदा नहीं माफ करता है, अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता। बेटा अगर बाप की फरमाबरदारी नहीं करता, ताबेदारी नहीं करता, उनका अदब एहतराम नहीं करता, हुकूकुल इबाद में दाखिल होगा, हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होगा। छोटा भाई बड़े भाई का अदब ख्याल नहीं करता, हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होगा। माँ बेटी का ख्याल नहीं करती या बेटी माँ का ख्याल नहीं करती, हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होगी। बीवी शौहर का ख्याल नहीं रखती, हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होगी। शौहर बीवी का ख्याल नहीं रखता, वो भी हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होगा। अब दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, हुकूक दो ही तरह के होते हैं, एक हुकूकुल्लाह हुआ करता है, एक हुकूकुल इबाद हुआ करता है। हुकूकुल्लाह तो नमाज रोजा हज ज़कात सब कुछ है, और हुकूकुल इबाद ये अपनी जात से किसी बंदे की जात को तकलीफ न पहुंचे। अगर पहुंच गया तो माफी मांग लो, माफ करा लो, वरना एक थोड़ी सी चीज कल मैदान महशर में उबाले जाएंगे। आज लोग हुकूक अदा करने में कोताही बहुत करते हैं, बहुत कोताही करते हैं। खासकर निकाह के बाद अगर महल ज्यादा बन गया, मानेगा नहीं, वो बेचारी मजबूर जाएगी कहाँ? मानना ही है, माफ करना है, चाहे मजबूरन करे चाहे मजबूरन, चाहे खुशी से करे चाहे ना खुशी से करे, माफ तो करेगी, जाएगी कहाँ? लेकिन वो उसका हक है। शरअन अगर वो चाह ले, बगैर लिए आपको अपने करीब नहीं आने दे सकती। शरीयत का कानून है, अगर महर मुअज्जल है तो बगैर लिए आपको अपने करीब नहीं आने दे सकती। अगर मुतलक है तो कभी भी दे सकते हो, अगर मुअज्जल है, वाव जीम लाम है, तो उसका एक वक्त मुतय्यन होता है कि 2 दिन 4 दिन 2 महीना 4 साल में हम दे देंगे, तक आप रोक नहीं सकती। उसके बाद अपने करीब भी आने से वो रोक सकती है। क्यों? जैसा कि आपने उदाहरण लिया, आपने कहा 4 दिन में हम दे देंगे, तो हम 4 दिन आपसे मांगने नहीं जाएंगे, आओ। लेकिन 5वें दिन कहा, इरशाद भाई क्या हाल है, आपने दिया नहीं, तो मांगने का अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? 4 दिन तो मैंने आपसे ना मांगा। तो महर की 3 किस्म है, एक है मुअज्जल जो फौरन अदा कर दिया जाए, एक है मुअज्जल जो किसी मुतय्यना वक्त तक के लिए ठहरा दिया जाए, और एक है मुतलक जो पूरी जिंदगी कभी भी दे दिया जाए। लेकिन जिंदगी का भरोसा है कब? कौन जाता है कि हम 2 साल 4 साल 5 साल दिएंगे? हुकूक अदा करना इंसान के लिए निहायत जरूरी है। जिस तरह शरा के बारे में मुआखजा होगा, इसी तरीके से हुकूक के बारे में होगा। मिसाल के तौर पर बच्चे या बच्चियां बालिग हैं,
अगर माँ बाप उनकी शादी नहीं करते और खुदा न खास्ता उनसे कोई गलती सरजद हो गई तो कल मैदान महशर में उनके माँ बाप से भी मुआखजा होगा, क्योंकि जिम्मेदार है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया तो उन लोगों ने गलती की। अगर जिम्मेदारी निभाया होता तो लोग उस गलती के मुर्तकिब ना। बात समझ में? आओ मैं आपको बताऊं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में, आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कि आखिरी वक्त में पूरे मदीना के अंदर आपने ऐलान कराया था कि अगर दुनिया के अंदर किसी का किसी तरह का मेरे ऊपर कोई हक हो तो आकर के मुझसे ले लो। आज कोई इंसान माफी तलाफी करता है? अरे यहां तक मैंने पढ़ा, अगर कोई हज करने के लिए जा रहा है तो कुल बाद में गिरफ्तार है। अगर माफी तलाफी नहीं किया तो शायद बाद उसका हज कबूल हो। भले 2-4 लाख खर्च करके गया, इसलिए कहा जाता है जाने से पहले दोस्त अहबाब सबसे मिल लो, कोई गलती हो तो उसे माफ करा लो, अगर कोई मांगे तो उसे दे दो, तब उस सफर पे निकलो। क्योंकि उस सफर पे निकलने का मतलब क्या होता है? जो हजरे अस्वद को बोसा लेता है सारे गुनाहों को खींच लेता है, और जब गुनाहों को खींच लेता है तो इंसान बिल्कुल दूध की तरह सफेद यानी साफ पाक हो जाता है, गलती उसकी माफ। लेकिन अगर हुकूक बाद में गिरफ्तार है तो वहीं लटका रहेगा, वहीं लटका रहेगा। जैसे मड़ई खड़ा करना है, बीच में एक पावा है, किनारे 3 पावा, अगर एक किनारे हटा दो तो क्या पूरी खड़ी होगी? सामियाना है, एक पावा हटाओ पूरा खड़ा रहेगा, तो लटका रहेगा। तो ऐसे ही हुकूक बात का मामला है कि जब तक बंदा नहीं माफ करेगा अल्लाह ताला कभी माफ नहीं फरमाएगा। तो उसी चीज को सिर्फ कौलन नहीं बल्कि अमलन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये बिलाल जाओ मदीना के अंदर ऐलान करा दो, अगर किसी का किसी तरह का मेरे ऊपर कोई हक हो तो मस्जिद नबवी के अंदर आए, मैं उसे देने के लिए तैयार। हजरत बिलाल पूरे मदीना के अंदर रो रो करके ऐलान कर, आज की तरह माइक का जमाना नहीं था, रो रो कर हजरत बिलाल ने ऐलान किया। सारे लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, जिनमें हजरत वकाशा भी थे। हजरत वकाशा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, फला जंग के मौके पर आपकी ऊंटनी पर मैं भी सवार था, आप अपनी ऊंटनी को तेज भगाने के लिए घोड़ा चाबुक इस्तेमाल कर रहे थे, वो मेरी पीठ पर लगा था। या रसूलुल्लाह, आप अगर आपने ऐलान किया है तो फिर आप में कहने की जरूरत नहीं है। सारे लोगों ने देखने के बाद ताज्जुब करने लगे कि मिसाल के तौर पर देखो, अगर सरपरस्त आला जो हमारे यहाँ के पीर साहब हैं, बड़ी तारीफ निसार भाई करने लगे। किसी मौके पर अगर कुछ इन्होंने उन्हें दिया हो और कह दिया हो कि आज मोहनपुरवा वालों जो कुछ तुम मुझे दिए हो अगर तुम लेना चाहो तो यही ले लो, वरना मैदान महशर में पहुंच गए निसार भाई। हजरत मैंने भी 500 दिया था, मिसाल दे रहा, आप इसको बुरा मत समझिएगा, समझाने की गरज से। तो आप ये लोग देख के ताज्जुब करेंगे कि जो इंसान अपना सारा काम धंधा छोड़कर पीछे पीछे लग जाया करता था, आज वही इंसान अगर 500 दे दिया तो उसे मांगने के लिए खड़ा हो गया। ताज्जुब करता कि इंसान नहीं करता। तो ऐसे बिला तस्बीह हो तुमसे वकाशा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, घोड़ा तो मेरी पीठ पर भी लगा था, मैं चाह रहा हूं कि लोगों ने समझा शिरनी आ गई, इसका मतलब आप आए तयम्मुम बर्खास्त। बस 4 मिनट 5 पूरी हो गई। लोगों ने सोचा कि आज वकाशा को हुआ क्या है, जो अपने महबूब के रास्ते में अपनी पलकों को बिछाना मंजूर कर लेता था, जो कांटे पर चलना मंजूर कर लेता था, आज उसे क्या हो गया है कि घोड़े का बदला लेना। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वो घोड़ा आपकी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के मकाम।
बिलाल को हुक्म हुआ कि जाओ लेके आओ। बिलाल गए, दरवाजे पे दस्तक दिया। खातून जन्नत ने पूछा कि कौन? कहा मैं नबी का गुलाम बिलाल हूँ। कहा कैसे आना हुआ? कहा वो कोड़ा दे दीजिए जो मेरे आका इस्तेमाल फरमाया करते थे। खातून जन्नत ने सवाल किया, बिलाल होश की खबर लो, आज मेरे अब्बू के पास इतनी ताकत नहीं है वो अपने कमरे से हुजरे से निकलकर मस्जिद नबवी में जा सके। फिर उन्हें घोड़सवारी करने की जरूरत कहाँ पड़ी, उन्हें कोड़े की जरूरत कहाँ आ गई? तब बिलाल ने रो करके कहा था, एक खातून जन्नत, एक इंसान बदला चाहता है और उसी कोड़े से बदला लेगा, इसलिए वो कोड़ा आप मेरे हवाले कर दे। खातून जन्नत के आंखों में आंसू आ गया। आज भी अगर बेटी है और बेटी अगर दुनिया के अंदर तो बहुत होंगी, लेकिन फातिमा तो ज़हरा जैसी बेटी कहीं नहीं ला सकते हो, ना उनकी मिसाल दे सकते हो। आपने कोड़ा तो दे दिया और देने से पहले हसनैन करीमैन से कहा, जाओ अपने नाना की पुश्ते अनवर को बचा लेना, क्योंकि उसी कंधे पर तुम लोग बैठा करते थे, उसी बाजू में तुम लोग खेला करते थे, उसी नूरानी जुल्फों को पकड़ा करते थे, उन्हीं नूरानी जुल्फों के सदके में तुम्हारी परवान चढ़ी है। जाओ नाना जान की पुश्ते अनवर को बचा लेना। खातून जन्नत भेजती है, हसनैन करीमैन जाती है। मुख्तसरन सुन लो कि जाने के बाद दोनों ने ऐलान किया, जिसको मारना है तो मेरी पीठ पर एक नहीं सैकड़ों कोड़ा मार सकता है, लेकिन नाना जान की पीठ पर कोई चाबुक नहीं लगेगा। लेकिन सवाल भी करने वाले तो सहाबी थे। कहा, शहजादे अगर आपके पुश्ते अनवर पर कोड़ा लगा तो फिर मैं गिरफ्तार होऊंगा। अगर रब ने सवाल कर लिया कि मामला नाना का था तो नवासे से बदला क्यों लिया, तो फिर हुकूकुल बाद में गिरफ्तार। इसलिए मामला जहां है वहीं रहने दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने आंखों में आंसू लिए खड़े होते हैं, कहते हैं कि उकाशा तुम्हें हुआ क्या है? आज तक तूने कभी ऐसी हरकत ना की थी। तुम्हें मारना है तो एक नहीं 1,00,000 कोड़ा मेरी पीठ पर मार ले, तेरा शौक पूरा होगा। उमर फारूक खड़े होते हैं, सारे लोगों ने कह डाला, लेकिन उकाशा कहते हैं कि ना, मामला है तो मेरा उनसे है, क्योंकि आपने एक मौके पर मेरे आका ने फरमाया था कि आपने सुना था मस्सा जल्दी लम युहरिकहु नार, इसने मेरे जिस्म को छू लिया उसे कभी जहन्नम की आग जला नहीं सकती है, इसलिए आपको मौका ना मिला था। आपने सोचा कि आज मौका बेहतर है। जब उकाशा को कोड़ा दिया गया और नबी पाक के पीछे गए, जाने के बाद आपने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जब कोड़ा मेरी पीठ पर लगा था मेरी पीठ नंगे थे, आपके पुश्ते अनवर पर चादर ततहीर पड़ी हुई। मेरे आका ने इशारा किया, चादर मुबारक को नीचे गिराया गया। जैसे ही चादर मुबारक नीचे गिरी, उकाशा की नजर मोहरे नबूवत पर पड़ी। कोड़ा एक तरफ फेंका, फेंकने के बाद मोहरे नबूवत का बोसा लिया और लेने के बाद पूरी दुनिया के अंदर ऐलान किया कि ये लोगों, ये कोड़ा तो एक बहाना था, आज मोहरे नबूवत को चूम कर मैंने अपने आप को जहन्नम से लिए हमेशा के लिए आजाद कर दिया। कैसे? तब आपने फरमाया कि मेरे आका ने एक मौके पे फरमाया था, मस्सा जल्दी लम युहरिकहु नार, जल्दी से मुराद बादशाह ने मोहरे नबूवत को लिया है, जिसने मेरे मोहरे नबूवत को चूम लिया उसे जहन्नम की आग कभी जला नहीं। या रसूलल्लाह, मुझे चूमने का मौका नहीं मिला था और आज मैंने समझा कि इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा, इसलिए ये हीला, ये बहाना, ये तमाम लवाज़िमात मैंने पूरा किया ताकि मुझे मोहरे नबूवत चूमने का मौका मिले और अपने आप को जहन्नम से आजाद कर। तो जिस नबी के सदके खालिके कायनात ने हमासमा सारी कायनात को बनाया, उसी नबी का हमें उम्मती भी बनाया, तो उसका लाख लाख फजलो एहसान है। हमें उस नबी का कलमा पढ़ने वाला भी बनाया, उस नबी का हमें उम्मती भी बनाया और उसी नबी के सदके में इंशाअल्लाह रहमान हमें जन्नत की जगह भी अता फरमाएगा। लेकिन शर्त है कि इंसान कलमा और कसरत इस्तिगफार करता रहे,
क्योंकि मेरे आका अक्सर सहाबा कराम को तालीम दिया करते थे कि कसरत इस्तिग़फ़ार किया करो। इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह तबारक व तआला का नज़रे करम ज़्यादा। बहरहाल माइक किसी ने बंद किया, इस मकसद के साथ कि खत्म किया जाए, हो सकता है कुछ दूसरा प्रोग्राम हो।